शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले दिन से दुर्योधन का जन्म हुआ और जो पहली आवाज निकली वो रोने की नहीं थी, वो गधे की तरह थी। महल के बाहर सियार चिल्लाए, गिद्ध मंडराने लगे। विदुर, हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, राजा के पास गए और कहा, इस बच्चे को त्याग दो। एक दिन का था वो, कोई शब्द नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई कर्म नहीं, फैसला पहले ही हो चुका था। धृतराष्ट्र ने उसे रखा, लेकिन वो दाग, क्योंकि दाग को जोर से कहने की जरूरत नहीं होती, वो दिखता है। उस नजर में जो लोग आप पर डालते हैं, उस खामोशी में जो आपका नाम लेने के बाद आती है, उन भाइयों में जिनकी तारीफ होती है खुलकर, गर्मजोशी से, हर बार, जबकि आप बस बर्दाश्त किए जाते हैं। पांडव सिर्फ बेहतर नहीं थे लोगों की नजर में, उन्हें अलग तरह से प्यार किया जाता था और दुर्योधन ये फर्क महसूस करता था। हर एक दिन ये ईर्ष्या नहीं थी, ये एक बच्चे का वो सवाल था जो वो बार बार पूछता था, मैं कभी काफी क्यों नहीं हूं। वक्त गुजरा, दुर्योधन बड़ा हुआ, राजकुमार बना, योद्धा बना, राजा बनने की कगार पर था। और तभी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, एक ऐसा महल जिसकी जमीन पानी जैसी दिखती थी और पानी जमीन जैसा। दुर्योधन वहां गया और पूरे दरबार के सामने वो एक तालाब में चला गया, पूरे कपड़ों में, पूरी शान के साथ। हस्तिनापुर का युवराज सीधे पानी में। जो हंसी उठी उसके बाद वो कभी नहीं भूला। अब ज्यादातर लोग इस पल को मजाक की तरह पढ़ते हैं, लेकिन जरा फिर से देखिए, ये वो इंसान है जिसने पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगाई कि वो अपने भाइयों के बराबर है, जिसने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा लड़ा, ज्यादा चाहा और एक पल में उनके महल में, उनकी जमीन पर, उनके दरबार के सामने वो मजाक बन गया, घर गया, खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई, एक पल की हंसी और वो पहुंच गई उस पहले दिन तक, उस फैसले तक जो उसके बोलने से पहले ही हो चुका था। तुम काफी नहीं हो, कभी नहीं थे। वो जानता था उस पल में क्या करना था। जाने दो, ऊपर उठो, छोड़ दो। और वो नहीं कर सका। कुछ था उसकी समझ से भी पुराना जिसने मना कर दिया। इस फासले का एक नाम है, उस जगह का जहां आप जानते हैं क्या सही है और फिर भी नहीं कर पाते। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं ईगो डिस्टोनिक बिहेवियर। जब कोई इंसान बार बार अपनी ही कदरों के खिलाफ जाता है और रुक नहीं पाता। यह इंसान की सबसे दर्दनाक जगहों में से एक है, क्योंकि वो अनजान नहीं है, वो फंसा हुआ है। और जिस इंसान ने इस एहसास को सबसे सटीक शब्दों में बयान किया पूरे इंसानी साहित्य में, उसे हम हमेशा से खलनायक कहते आए हैं। युद्ध करीब था, हर बड़े ने बात की थी। भीष्म, द्रोण, विदुर, गांधारी, सबने एक ही बात कही, शांति चुनो, अभी भी वक्त है। और तब कृष्ण आए, भगवान की तरह नहीं, एक दूत की तरह, इतिहास का सबसे सरल प्रस्ताव लेकर। 5 गांव, बस इतना चाहते थे पांडव, 5 गांव। और वो युद्ध जो लाखों को मारने वाला था कभी होता ही नहीं। दरबार में खामोशी छा गई, सब इंतजार कर रहे थे। और दुर्योधन ने कहा, नहीं, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। बड़े बड़े स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने उसे देखा और उस पल दुर्योधन के भीतर कुछ हिला, क्योंकि वो जानता था ये गलत है। वो जानता था शांति की कीमत क्या है, वो जानता था युद्ध की कीमत क्या है। और उसने कुछ कहा जो उस कमरे में किसी को उम्मीद नहीं थी। जानामि धर्मम, मैं जानता हूं क्या सही है और खुद को उस पर चलने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं जानता हूं क्या गलत है और खुद को रोक नहीं सकता। यही है ईगो डिस्टोनिक बिहेवियर। किसी किताब में नहीं लिखा, उस इंसान ने लिखा जो इसे जी रहा था। यहां रुकना जरूरी है। ईगो डिस्टोनिक बिहेवियर तब होता है जब जख्म इतना गहरा हो, इतनी जल्दी, कि वो बदल देता है इंसान के जवाब देने का तरीका। तर्क पीछे रह जाता है, कदरें पीछे रह जाती हैं और कुछ पुराना आगे आ जाता है। जिंदा रहने की जिद। दुर्योधन के लिए इसका मतलब था एक ही चीज, साबित करो कि तुम काफी हो, हर एक दिन। तो जब भी कोई पलाया जिसने उसे चुनौती दी, एक हंसता हुआ दरबार। वो भाई जिन्हें उससे अलग तरह से प्यार मिला, उसने नहीं पूछा क्या सही है, उसने पूछा
क्या मुझे महफूज रखेगा? और महफूज उस लड़के के लिए जिसे पैदा होने से पहले ही खतरनाक करार दे दिया गया था, हमेशा मतलब था जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए। महाभारत आपको दुर्योधन के बारे में एक एहसास नहीं देती, दया, उसके फैसलों पर हमदर्दी नहीं, उसकी तबाही को सही ठहराना नहीं, लेकिन दया उस लड़के के लिए जो इस दुनिया में पहले से ही सजा याफ्ता आया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक फैसले को पलटने में लगा दी जो कभी उसका था ही नहीं। जख्म पासे के खेल में नहीं था, युद्ध में भी नहीं था। जख्म उस पहले लम्हे में था जब किसी ने उसे देखा और तय किया, काफी नहीं, और किसी ने, न उसके पिता ने न उसके गुरुओं ने, किसी ने वापस जाकर वो फैसला नहीं बदला, तो वो उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि वो जख्म वो एकमात्र चीज थी जो हमेशा से सिर्फ उसकी थी। ईगो डिस्टोनिक बिहेवियर किसी को खलनायक नहीं बनाता, ये इंसान बनाता है, फंसा हुआ, जो वो जानता है उसके और जिससे वो बच नहीं सकता उसके बीच। सवाल ये नहीं कि दुर्योधन अच्छा था या बुरा, सवाल ये है कौन सा फैसला है जिसे आप अभी भी पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़ाई उस कीमत के लायक है जो आप चुका रहे हैं। अगर इसने दुर्योधन को आपकी नजर में बदला, तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जिसे यह सुनना जरूरी है। किसी ऐसे को नहीं जो पुराण पढ़ता हो, किसी ऐसे को जो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हो जो शायद किसी और चीज के बारे में है। और अगर आप ये कहानियां से इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो लॉर एंड माइंड जरूर देखिए। वही कहानियां, वही साइकोलॉजी, इंग्लिश में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली बार मिलते हैं।